अंतरिक्ष में अरबों गैलेक्सीज हैं और उनमें खरबों प्लैनेट्स भी होंगे। एस्ट्रोनॉमर्स सालों से ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं और उन्होंने कमाल के एक्सोप्लैनेट्स की खोज भी की है, जिनमें कई रोग प्लैनेट है। कुछ में मोल्टन आयन की बारिश होती है, कुछ पृथ्वी की तरह हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एस्ट्रोनॉमर्स इन प्लैनेट्स को कैसे खोजते हैं? तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी पृथ्वी से 2 गुना साइज के एक ऐसे रेयर प्लैनेट को देखा जो पूरी तरह से पानी से कवर्ड है। इस प्लैनेट को नाम दिया गया TOI 733b। ये प्लैनेट जिस स्टार के चक्कर लगाता है वो हमारे सन से थोड़ा छोटा है और ये अपने सन का एक चक्कर सिर्फ 4.9 दिन में ही लगा लेता है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये एक पजल की तरह है, क्योंकि इस ग्रह के ऑर्बिटल पीरियड से ये पता चलता है कि ये ग्रह अपने सन के बहुत करीब है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ तो अजीब है, जिसके कारण ग्रह के सरफेस पर पानी एग्जिस्ट कर रहा है। इस एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी से एक पुरानी एक्सोप्लैनेट मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई, जो है द रेडियस वैली पजल। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इतने दूर के इस प्लैनेट को खोजा कैसे, और उन्हें यह कैसे पता चला कि इसका सरफेस पानी से कवर है? और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? 1990s से एक्सोप्लैनेट्स के शुरुआती डिटेक्शन के साथ एस्ट्रोनॉमर्स ने अंतरिक्ष में कई अलग अलग तरह के प्लैनेट्स की खोज की, जिसमें हमारी पृथ्वी की तरह रॉकी प्लैनेट्स से लेकर जुपिटर की तरह के प्लैनेट्स शामिल हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स वाइड रेंज के रेडियस में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पृथ्वी के साइज के आधे साइज के और गैस जायंट्स पृथ्वी से 10 गुना बड़े साइज के होते हैं। और इन कैटेगरीज के बीच एक नोटिसेबल गैप होता है। वो एक्सोप्लैनेट्स जिनका साइज पृथ्वी से 1.5 से 2 टाइम्स ज्यादा होता है, वो बहुत रेयर होते हैं। इसे ही स्मॉल प्लैनेट रेडियस वैली के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज भी दी। एक पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिनी नेपच्यून, जो सुपर अर्थ से बड़े लेकिन गैस जायंट से छोटे होते हैं, वो समय के साथ श्रिंक होकर पृथ्वी के साइज के बराबर होकर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बन जाते हैं। बट जिस प्रोसेस के कारण ये श्रिंक होते हैं वो अब भी एक मिस्ट्री है। इसीलिए TOI 733b की डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कवरी है, क्योंकि इससे ये पता चल सकता है कि प्लैनेट्स श्रिंक होकर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। TOI 733b एक एक्सोप्लैनेट है जो सदर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में हमसे 245 लाइट ईयर दूर है, और ये TOI 733 के चक्कर लगा रहा है, जो एक येलो स्टार है जिसका मास हमारे सन के मास के 96% के बराबर है। सबसे पहले टेस के डेटा से इस प्लैनेट का पता चला। टेस का मतलब है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए इस प्लैनेट का नाम TOI 733 का मतलब है 733rd टेस ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। टेस ट्रांजिएंट मेथड का यूज करके एक्सोप्लैनेट्स की खोज करता है। तो ये ट्रांजिएंट मेथड है क्या? जब एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है, तब इससे स्टार के ब्राइटनेस में एक हल्का सा डिप आता है। तो स्टार लाइट के इस फ्लक्चुएशंस को एनालिस करके एक प्लैनेट के प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। आज तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं, उनमें से ज्यादातर प्लैनेट्स को ट्रांजिएंट मेथड के थ्रू ही कंफर्म किया गया है। ट्रांजिएंट मेथड प्लैनेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर के बारे में भी बताता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इस प्लैनेट के होस्ट स्टार के ब्राइटनेस में होने वाले डिप को देखें, तो आप आसानी से प्लैनेट के ऑर्बिटल पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। TOI 733b का ऑर्बिटल पीरियड 4.9 दिन का है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने स्टार का करीब से चक्कर लगाता है, और इतने करीब होने के कारण स्टार से आने वाले हाई एनर्जी फोटन्स प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर को आयोनाइज करके खत्म कर सकते हैं। इस फिनोमेनन को कहा जाता है फोटो इवेपोरेशन, और ये मिनी नेपच्यून के श्रिंक होने की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और TOI 733b अपने स्टार के सामने आने पर जितनी लाइट को ब्लॉक करता है, उससे पता चलता है कि उसका रेडियस कितना है। इसका रेडियस पृथ्वी के रेडियस का 1.99 या लगभग 2 गुना है, जिससे TOI 733b भी स्मॉल प्लैनेट रेडियस वैली के रेंज में आता है।
अब अगला स्टेप है इस एक्सोप्लैनेट के मास को कैलकुलेट करने का, जिसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स हार्प्स स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। हार्प्स का मतलब है हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर। हार्प्स एक हाई प्रिसिजन स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसे यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के 3.6 मीटर टेलीस्कोप में चिल्ली में इंस्टॉल किया गया है। ये स्टार की रेडियल वेलोसिटी को मेजर करके एक्सोप्लैनेट्स की खोज करता है। ये कैसे होता है, चलिए बताते हैं। प्लैनेट्स और स्टार के बीच के ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के कारण स्टार एक छोटे सर्कल या एलिप्स में मूव करने लगता है। इस मूवमेंट के कारण स्टार के लाइट स्पेक्ट्रम में चेंज होते रहता है, जिसे दूर से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब स्टार ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तब स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्लू शिफ्टेड होता है, और जब स्टार ऑब्जर्वर से दूर होता है तब स्पेक्ट्रम रेड शिफ्टेड होता है। इस स्पेक्ट्रल एनालिसिस से पता चलता है कि स्टार और प्लैनेट के बीच कितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन है। इसी प्रोसेस TO I-733b के मास का पता लगाया गया, जो कि पृथ्वी के मास से 5.72 टाइम्स ज्यादा था। तो अब एस्ट्रोनॉमर्स के पास प्लैनेट के मास और रेडियस का डेटा था। अब वो प्लैनेट की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते थे। डेंसिटी कैलकुलेट करने पर पता चला कि प्लैनेट की डेंसिटी 3.98 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि मार्स की डेंसिटी से थोड़ी ज्यादा है और पृथ्वी के 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम है। और यहां से चीजों ने इंटरेस्टिंग टर्न लिया। इसकी डेंसिटी के कैलकुलेशन के रिजल्ट ने प्लैनेट के कॉम्पोजिशन के बारे में कमाल की पॉसिबिलिटीज को ओपन कर दिया। एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इस एक्सोप्लैनेट में इनिशियली नेपच्यून के एटमॉस्फेयर की तरह हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था। अगर ऐसा है तो फोटो एवेपोरेशन के कारण यहाँ का प्राइमरी एटमॉस्फेयर समय के साथ उड़ गया, और इस प्रोसेस के कारण हो सकता है वहां सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन हुआ जो हेवियर एलिमेंट से बना है, या फिर ये प्लैनेट एक ओशन वर्ल्ड है। बट इस सिनारियो में भी प्लैनेट का ओरिजिनल हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर फोटो इवेपोरेशन के कारण खत्म हो गया और पानी बचा, जिसमें फोटो इवेपोरेशन थोड़ा मुश्किल है, जिसका मतलब यह है कि यहां एटमॉस्फेयर मास का बहुत सा भाग बचा रह गया, जिसका रिजल्ट है ये ओशन वर्ल्ड। बट ये पता लगाना कि TO I-733b में एक सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है या फिर ये एक ओशन प्लैनेट है, ये अभी भी एक चैलेंज है। इसके लिए प्लैनेट का डिटेल एनालिसिस करना होगा, तभी वैज्ञानिक किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। करंटली ऐसे एनालिसिस के लिए मोस्ट रिलायबल मेथड है प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास होने वाली स्टार लाइट। बट TO I-733b ऐसे एक्सरसाइज के लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं है। इसके लिए हमें नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स का वेट करना होगा, जो TO I-733b के एटमॉस्फेयर के सीक्रेट्स को अनकवर कर सके। रेडियस वैली में मिलने वाले एक्सोप्लैनेट्स जैसे TO I-733b के एनालिसिस से ही हमें इस वैली की मिस्ट्री को समझने में मदद मिलेगी। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।